चलिए स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आधुनिक भारत। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत। स्टार्ट किया जाए। आप लोग एक्टिव है ना सभी आदमी? तनिया किया बहुत बहुत, तब ठीक है। याद भी होनी चाहिए। और जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा ज्योग्राफी हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आज सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। यूरोपियों के भारत आने का क्रम जो अगर बोला जाए, सबसे पहले कौन आया था यूरोपियन की अगर बात किया जाए भारत, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली। कौन आया था? याद करिएगा। अगर कहेगा क्वेश्चन जो यूरोपियों के भारत आने का क्रम की अगर बात बोला जाए तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद डेनिश। डेनिश के बाद फ्रांसीसी के बाद स्पीडिश। कौन आएगा? एक क्रम है, एक क्या है? याद हो गया? तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। कौन आया? अच्छा एनीबॉडी, कोई भी आदमी बताइए पुर्तगाली कहीं आया था? 1498। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह। और वहाँ का राजा कौन था? जमूरी। याद रखिए, जमूरी। कौन थे? पूरा अच्छे से पढ़े ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ या ना? अब आगे चलिए। सबसे पहले अगर कहेगा भारत आया कौन? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। उसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा, मसालों का जो देन है ना, सब पुर्तगालियों का ही है। आलू उल्लू फला, इसे सब जो है इसी का देन है। आगे, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कहीं आया? 1498 में। कहा? तो पश्चिमी तट के कालीकट ना, कालीकट तट है। कालीकट क्या है? जहां हिंदू राजा कौन थे? जमूरी। इनको क्या किए थे जानते हैं? स्वागत किए थे। क्या किए थे? तो कहेगा से सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली आया। कौन आया? और पुर्तगाली में कौन आया? वास्को डी गामा। कहीं आया? 1498 में। जब आया तो उसके स्वागत के लिए कौन थे? जमूरी। कौन थे? कहाँ है? कालीकट। कौन कट? कालीकट कहाँ पड़ता है? कहाँ? केरल। याद रखिएगा, कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल। याद हो गया? अगले क्वेश्चन, दोबारा वास्को डी गामा भारत आया कहीं? 1502 में। 1502 में। तो पहले कहीं आया? 1498 में। दोबारा कहीं आया? आगे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले हैं। कहाँ किए थे? कोची में। कहीं? 1503 में। व्यापारिक कोठी का मतलब समझते हैं? एक जगह स्थापित किए व्यापार करने का, ठीक है ना? तो कहेगा, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली आया। पुर्तगाली में कौन आया? वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा कहीं आया? 1498 में। जब ये बेचारा आया तो कहाँ आया? कालीकट के तट पर आया। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसको स्वागत के लिए कौन थे? जमूरी। कौन थे? वहाँ का राजा थे, स्वागत किए थे ना। उसके बाद अगर कहेगा से दोबारा वास्को डी माने दोबारा यानी कि पुर्तगाली कब आया? तो यानी कि वास्को डी गामा भी आया था कहीं? 1502 में। और कहेगा पुर्तगाली अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोची में। कहीं? 1500 गाल पर हाथ कोई आदमी नहीं रखिएगा। आगे, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात किया जाए तो कौन थे बताइए? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ना। कहीं बताइए तो नियुक्त किया गया 1505 में। 1505 में। उसके बाद आगे, शांति यानी कि जल की नीति अगर बोला जाए लागू किया था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यही जो क्या किया था? शांत जल की नीति क्या किया? लागू किया। आगे याद कीजिएगा। आगे, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? हाँ, और यानी कि अल्फांसो कथी? ये दूसरा ही याद रखिएगा। इससे पहले था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यही जो है से अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रहेगा ना जी?
तब पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी। उसके बाद आगे ओते पाइप नहीं निकालना, ठीक है? अब बदमाशी नहीं करना, ठीक है? ठीक है, अब घर चल जाओ। पानी उधर दहा जाता है, हाँ घूमे जाता है, ठीक घूमे जाता है। आगे चलेगा। डच लोग भारत आए थे, कब आए थे बताइए तो? 1596 में। कहिए पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1500। सबसे बाद में गया कहाँ जानते हैं? गोवे से गया। कहाँ गया? 61 में। 60 सबसे बाद तक वहीं पे था, कब्जा कर लेता। कौन? पुर्तगाली। याद रखिएगा आप। उस पे अगर कब्जा की अगर बात किया जाए गोवा पर तो कहिए 1510 में। डच लोग भारत कब आए थे बताइए? 1596 में। 1500। हाँ, पहला डच यात्री कौन था? कौन थे? हाफ्टमैन कहिएगा। कौन मैन? हाफ्टमैन। कौन मैन? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिया किया गया? 1600। कहिया किया गया? 1600 में। कहिया किया गया? और डचों ने पहली फैक्ट्री माने व्यापारिक कोठी की अगर बात किया जाए कहाँ स्थापित किया? मछलीपट्टनम में। कहिया? 1605 में। 1600 अगर कहता है पुर्तगाली कहाँ कल के बताओ? कोच्चि में। कहिया? 1500 याद रहेगा ना जी। और अगर कहता डच कहिया तो 1505 में। कहाँ? मछलीपट्टनम 1605 में। यदि अहमदनगर का विलय हुआ था कहिया? हाँ 1632 में। 1600 अहमदनगर का विलय हुआ था कहिया? डचों का भारत में पतन कब बताइए? डचों और अंग्रेजों की मध्य यानी कि बेदरा युद्ध से यानी कि 1700 कहिया? हाँ 1759। 1700 तो कहेगा डचों का भारत में पतन हुआ कहिया? 1700 कब? जब डच और अंग्रेजों के बीच क्या? बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। तो कहेगा बेदरा का जो युद्ध हुआ था कहिया? 1759। किसके किसके बीच? डच और अंग्रेजों के बीच। याद हुआ? डच और अंग्रेजों के। दिमाग वहीं पे रखिएगा सब आदमी। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और किसके अनुमति से? जहांगीर के। कथी के? याद रखिएगा। देखिएगा पहला का देखिए याद कैसे कीजिएगा। पुर्तगाली पहले कहाँ किया? कोच्चि में। डच कहाँ किया? हाँ मछलीपट्टनम। उसके बाद अंग्रेज कहाँ किया? सूरत में। कहाँ किया? अब केकरे सहयोग से माने केकरा अनुमति लिया था? केकरा से? जागीर से अनुमति लिया था। केकरा से लिया था? जागीर से। अच्छा एक और बात बताइएगा, चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? देखते हैं। और अस्तल कीर्त का भी बताइएगा। शाहजहां। और चित्रकला बताइए तो? जागीर। किसको? जागीर को ही कहा जाता है। अब कौन कथी दोन बोल रहे थे? उस्ताद मंसूर। आगे चलेगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अंग्रेजी यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोडा यानी कि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन था? देख लीजिए अंग्रेजी जैसे जिस समय अंग्रेज शासन कर रहा था उस समय भी अफीम जैसे ड्रग्स वगैरह वगैरह जो है सबसे ज्यादा कहाँ? बिहार में ही प्रचलित था। कहाँ? बिहार बदनाम है पहले ना। आगे चलिए। भारत आने वाला प्रथम जहाज की अगर बात किया जाए कौन था? रेड ड्रैगन। कौन? रेड ड्रैगन। ड्रैगन बोले तो ड्रैगन नहीं देखे हैं? फ्रूट नहीं वो होती है। हाँ आग उगलने वाला ना। आग उगलता है ड्रैगन नहीं उगलता है। हाँ 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 वैसा ही रहता है। चीन की आती है प्रजाति है। चीन के राष्ट्रीय पक्षी है जो ठंडा होना पड़ेगा चीन का। ड्रैगन ना है। तो भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था बताइए तो? रेड ड्रैगन। कौन ड्रैगन? भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया गया बताइए तो? सूरत में फ्रैंको केरो द्वारा। और कहिया? 1600
68 में 1600। अच्छा, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, कौन? तो कहेगा से प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले। कौन थे? अच्छा, पांडिचेरी की स्थापना कब किया गया था बताए तो? 1674 में। फ्रांसिस कौन? मार्टिन द्वारा ना। आगे, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार जो किया गया था कया? 1761 में। 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया कौन? चारनोक ने। कौन किया? हाँ, जॉर्ज, यानी कि जॉर्ज बोलेंगे, जॉर्ज, यानी कि चारनोक ने किया 1690 में। 1600। अच्छा, कहता आगे आवाज नहीं। पांडिचेरी की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1674। 1600। और कलकत्ता की अगर बोला जाए तो 1690। 1690 में। कौन? चारनोक। कौन नौ? तीन, यानी कि कर्नाटक युद्ध हुआ था। कै को हुआ था? 3। तो अंग्रेजों और कथी के बीच? फ्रांसीसियों के बीच। 3 को जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के। अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात किया जाए, सुनिएगा, तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो 1746 से लेकर 1700, याद रखिएगा। और कौन संधि से समाप्त किया गया था? एक्स लॉ। कौन सा लॉ? अच्छा, संधि के मतलब होता है समझौता। संधि का मतलब समझौता। दोनों में समझौता हुआ, उसके बाद उस युद्ध को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, समझौता होके। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो 1749 से 54, 49 से। पहला का हुआ था 46 से 48, 46 से। प्रथम कर्नाटक युद्ध कहिया से कहिया? दूसरा का कहिया हुआ था? 49 से 54। अब कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो 1758 से लेकर कहिया 1700। अब कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। कौन संधि? तीनों संधि के द्वारा ही समाप्त किया। तब बताइएगा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था कै गो? पहला का बताइए? कहिया से कहिया? दूसरा का बताइए? तीसरा का बताइए? 58 से 63। उसके बाद आगे हम्मुराबी शासक था कौन बताइए? बेबीलोन का। कहाँ? उसके बाद वाडी वासा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाडी वासा का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों और कहिया हुआ था? 1700। तो कहेगा वाडी वासा का युद्ध कहिया हुआ था? 1760 में। वाडी वासा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों और आगे चलेगा। वाडी वासा के युद्ध में आयरकुट के यानी कि नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था किसको? माने अंग्रेजी सेना हरा दिया फ्रांसीसियों को। किसको हराया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीना कया 1700। अंग्रेज उस पर भी कब्जा कर लिया। किससे? फ्रांसीसियों से। अच्छा, सिखवाद का प्रवर्तन की अगर बात किया जाए कौन सी सदी की बात हो रही है? 16वीं सदी की। और ईस्वी की बात किया जाए तो 1500। कैसो? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कै गो माने सिख धर्म के कै गो गुरु? 10 गो। कै गो? पहला का कौन थे? गुरु। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? याद हो गया होगा? इतना याद हुआ? याद हुआ कि नहीं सभी आदमी को? एक सुर से बिना देखे हुए बताना है। बताइएगा। सबसे पहले यूरोपीय भारत आने वाले व्यक्ति माने कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा। कहीं आया था? 1400। कहाँ आया था?
कालीकट कहाँ पड़ता है? उसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन में। उस जमोरिन ने उसके बाद दोबारा वास्को डी गामा कब आया? 1502। अब प्रथम यानी कि व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? कोचीन। कया 1500। वास्को डी गामा की अगर बात किया जाए तो इतने रखिए, उसमें भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अकैया उसी समय नियुक्त किया गया था। उसके बाद आगे शांत जल नीति कौन माने लागू किया था? फ्रांसिस्को डी। अच्छा, कहेगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? डी अल्बुकर्क को ना। अगर कहेगा पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा कब किया गया? अब कब छोड़ा था? कहिया 1961। डच निवासी थे कहाँ के? नीदरलैंड के। कहाँ के? या कह सकते हैं हॉलैंड। कहाँ? छूट गया था क्वेश्चन। डच निवासी थे कहाँ के? नीदरलैंड या हॉलैंड। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला डच यात्री बताइए कौन थे? हाफ्टमैन। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहिया? और पहली अगर देखा जाए जो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? मर्सली। कहिया 1605 में। अहमदनगर की विलय हुआ था कहिया? डचों का भारत में पतन हुआ 1759। और किसके किसके बीच युद्ध हुआ था बताए तो? डचों और अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया था? सूरत में। और किसके सहयोग से? अच्छा, उसके बाद आगे अगर देखा जाए अफीम वगैरह वगैरह जो सोडा जो उत्पादन होता था, प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बिहार था। कौन था? भारत आने वाले प्रथम जहाज कौन थे? रेड। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था कहाँ? सूरत में। कहिया प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडुचेरी की स्थापना कहिया किया गया? कलकत्ता की स्थापना कहिया किया गया? 1600। 3 को कर्नाटक की युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746। दूसर का 1749। तीसर का 1758। अच्छा, उसके बाद आगे बाडी वासा यानी कि बंडी वासा का युद्ध हुआ था। वह किसके किसके बीच हुआ था? कहिया हुआ था? 1760 में। उसके बाद बाडी वासा के युद्ध में आयरकुट की नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था किसको? अंग्रेजी ने यानी कि फ्रांसिस्को से पांडुचेरी यानी कि छीना था। कहिया बताइए। और उसके बाद सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक जी की जन्म की अगर बात किया जाए कहिया 1400। कहाँ हुआ था? तलवंडी। कहाँ? अभी तलवंडी जो है सो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है? तो गुरु नानक जी का जन्म कहिया 1400। कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है? नानक जी के पिता का नाम बताइए। मेहता कालूचंद। कौन चंद? कालूचंद। कौन चंद? तो नानक जी के पिता का नाम क्या था? नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी। कौन देवी? तृप्ता देवी। कौन देवी? अच्छा, उसके बाद आगे संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित किया था कौन? इसे पहले पढ़ाते थे पोस्ट ऑफिस के सामने। तो लंगर चलता था, तो जैया लंगर चलता था भैया हम भी खा लेते थे भाई। हमरो इनवाइट होता था, माने होते भोज होता था जो होते आता था ना। अरे गुरुदेव आते थे, सब होते पूजा वूजा करते थे, है ना। सब आदमी आके हाँ जी पोस्ट ऑफिस के सामने हाँ जी। अरे तो होते लंगर चलता था। लंगर नहीं समझते? जैसे भोज होता था, भोज होता था भोज में लंगर। हाँ तो वही भोज होता। हाँ जी अभी होता है
सिख धर्म में होता है। सर अभी होता है। अभी होते शायद नहीं सेट करता है, तो मॉल खुल गया इसके कारण। नहीं तो होता था जैसे आज चलेगा भात दाल सब्जी, फिर उसके बाद पूरी कचौड़ी, उसके बाद दही चूड़ा, जो मन करता था वो अपना लंगर चलता था, खाइए भर पेट खिलाता था, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो लंगर की व्यवस्था जो सबसे पहले कौन किए थे? नाना। कौन किए थे? नाना का जन्म कहाँ हुआ था? 1400 याद कहाँ हुआ था? कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। आगे चलेगा अगले क्वेश्चन, गुरु नानक देव की मृत्यु की अगर बात किया जाए तो क्या बताइए? 1500 कहाँ हुआ था? करतारपुर, यानी कि पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवाज कम कीजिए, ठीक है ना, याद ज्यादा होना चाहिए। हल्ला करने से ज्यादा याद नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे गुरु नानक देव की यानी कि मृत्यु का हुआ 1539। 1500 कहाँ हुआ था? करतारपुर में। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ही। अच्छा, गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद। कौन अंगद? गुरुमुखी लिपि का जनक इन्हीं को माना जाता है, गुरु अंगद को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुमुखी का जनक किसे माना जाएगा? गुरु अंगद को। किसको? याद रहेगा। अच्छा, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, किसको? सिख के चौथे गुरु यानी कि रामदास को। किसको दिए थे? याद कर रहे हैं? बारी बारी से खड़ा करा के पूछने लगेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस समय आप लोग ही मत समझिए से इस समय जो है कितना इम्पोर्टेंट है से। अगर ऐसे आप लोग अगर टाइम पास के लिए आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। इतना कंटिन्यू आप लोगों को मेहनत करवाना, माने सही से मन से पढ़िए ना। टाइम अभी से अभी पढ़ लीजिएगा आप लोग, बाद में फिर पूछेंगे ना तो नहीं जवाब दे पाइएगा। खाली अभी एक मैंने हाँ खाली करने के लिए होगा। तो अकबर ने यानी कि 500 बीघा जमीन दी थी, किसको? सिख के कैमे गुरु को? चौथे गुरु को। अब कौन थे चौथे गुरु? रामदास। कौन दास? आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? अर्जुन देव। कौन देव? यानी कि सिख के कैमे गुरु हुए? पांचवे। कैमे? खुद को यानी कि सच्चा बादशाह कहा कौन? अर्जुन देव जी ने। उसके बाद श्री हरमंदिर साहिब की अगर बात किया जाए, कहाँ पड़ता है? अमृतसर में है। और कौन बनवाया था? अर्जुन देव ने। कौन बनवाया? अर्जुन देव। कौन बनवाया? उसके बाद आगे स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी कौन? बताइए। साईं मियां ने। उसके बाद आगे गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दिया था कौन? जहांगीर ने। क्या किया था जहांगीर ने? जो गरम तवा किया, और तवा माने ऊपर पूरा बालू को क्या किया? गर्म कर दिया। अब तब जाकर वो तवा जो था ना उस पे क्या अर्जुन देव को क्या किया? बैठा दिया, और उस बालू को, गरम बालू को उनके सिर पर रखता था, और वैसे करके इनको क्या दिया गया? मृत्यु दे दी गई। ठीक है, कल्ला दिया गया था, सब सुन लीजिए। क्योंकि नहीं, जो इनका बेटा जो था ना, माने ये बड़ी बड़की कहानी है। जाएंगे तो फिर बड़की कहानी। चलिए आगे, जया सिख के बारे में पढ़ाएंगे ना, वो ये कहानी पूरा कह देंगे। ओनली पर जया सिख के चलेंगे तो टॉपिक आगे चलिएगा। आगे चले तो गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। कौन दिया? याद कीजिएगा। उसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था कौन? गुरु हरगोविंद साहिब जी ने ना। और उसके बाद देखिए हरगोविंद साहिब अलग हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं? एक जो है से गुरु गोविंद सिंह अलग है, ठीक है ना, दोनों एक नहीं है। हिंद की यानी कि चादर यानी कि काला है कौन? तेग बहादुर। 9वें गुरु हुए। कौन गुरु? 9वें गुरु। तेग बहादुर कैमे गुरु? अच्छा, तेग बहादुर को कौन मारा था बताइए? औरंगजेब। कौन? फिर कहानी नहीं कहेंगे ना तो बेहतर पड़ा जाएगा।
औरंगजेब मारा था। कौन मारा था? तेग बहादुर को यानी कि मृत्यु दिया था कौन? औरंगजेब ने। अगर कहता अर्जुन देव को कौन दिया था? जहांगीर ने। और तेग बहादुर को औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह। सिख के कैवे गुरु? 10वें गुरु। कैवे गुरु? 10वें गुरु। सिख के अंतिम गुरु कहिए या 10वें गुरु कहिए, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ था 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? श्री गुरु गोविंद सिंह की निधन हुआ था कहाँ? कब हुआ था? 1708 में। कहाँ हुआ था? नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह ने अलग गुरु यानी कि गुरु बताया। कौन? गुरु अर्जुन देव स्थापित न, और गुरु ग्रंथ साहिब को न। आगे रंजीत सिंह का जन्म की अगर बात किया जाए 2 नवंबर 1780 हाँ मानसिंह के घर में हुए थे। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क यानी कि खड़क सिंह, जो इनका कौन था? पुत्र था। कौन था? सिख राज्य के अंतिम राजा की अगर बात किया जाए तो कौन? दिलीप सिंह। कौन थे? अमृतसर संधि हुई थी किसके? माने कौन? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच। कहिया हुआ था? 1809 में। सिराजी दौला था कौन थी बताइए? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजी दौला। कई बार क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद अगर देखा जाए काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना घटी थी कहिया? 20 जून 1756 को सिराजी दौला के समय। किसके समय में? ब्लैक होल की घटना कहिया? 1756। किसके समय में? सिराजी दौला के समय। किसके समय में? अली नगर की संधि हुई थी कहिया? 1757 में। और किसके किसके बीच हुआ था? सिराजी दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। तक कहेगा अली नगर की संधि जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? सिराजी दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और कहिया हुआ था? 1700। उसके बाद आगे चलेंगे। दस्तक प्रथा को समाप्त कौन किया था? मीर कासिम ने। कौन किया था? मीर कासिम ने। कौन किया था? उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1700। और कई बार क्वेश्चन ही पूछ ले। इतना बार बीपीएससी का भी इस बार क्वेश्चन है। टीआरई 2 हुआ ना, उसमें भी क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है क्या? जो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? का अंग्रेज के सेना माने अंग्रेज की ओर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज की इधर से कौन था? और बंगाल के नवाब जी थे कौन? सिराजी दौला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जब प्लासी की युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज के इधर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बाकी इधर से कौन था? सिराजी दौला। एक दूसरे वर्ड के लिए सिराजी दौला और माने थोड़ा सा चेंज कर देगा। हाँ अलग अलग है। और तो उस समय कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा ना, तो बस उल्टा मार कर चल जाएगा। सिराजी दौला याद रखिएगा क्या है। उसके बाद आगे सिराजी दौला का सेनापति था कौन बताइए? मीर जाफर। सेन यानी कि सिराजी दौला का सेनापति था कौन? मीर जाफर। अब प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ? प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये मैदान जो है कहाँ है? बंगाल में। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब कहिया बना? 1757 में। 1700। देखिएगा जब सिराजी दौला ही नहीं रहेगा तो फिर कौन बनेगा? मीर जाफर। कौन बनेगा? क्योंकि सिराजी दौला का सेनापति कौन रहता है? मीर जाफर। कौन रहता है? बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था कौन? मीर कासिम। कौन किया था? मीर कासिम। कौन किया था? याद रखिएगा। अब चलिए बक्सर का युद्ध हुआ था किसके 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 बीच बताइएगा? अंग्रेजों और मीर कासिम और सिराजी दौला। और इनके साथ साथ कौन था? सालम।
आलम और कौन था? देखिएगा अंग्रेज के इधर से एगो आईने से कई गो था? दो गो था। एक अंग्रेज के इधर से मीर कासिम था, है ना? अंग्रेज और मीर कासिम, नहीं, 3 गो था। कई गो था? एक अंग्रेज हो गया, इधर से एक मीर कासिम, सिराजी दौला, एक कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय को ही हम लोग कहते हैं मुगल वंश का अंतिम शासक ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं। आगे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बहुत इंपोर्टेंट है, बक्सर के युद्ध के समय, इतना इंपोर्टेंट है ना जिसका कोई हिसाब नहीं सभी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कौन थे? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध कहिया हुआ था? 1764 में। अगर कहता अंग्रेज के सेनापति कौन थे बताइए? हेक्टर मोनरो। कौन थे? तब अंग्रेज के सेनापति कौन था? हेक्टर मोनरो थे। हेक्टर। तो कहता जो बक्सर का युद्ध जो हुआ था कहिया? 1764 में। अंग्रेज के इधर से कौन था? मोनरो हेक्टर। मोनरो या हेक्टर मोनरो? हेक्टर, याद रखिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था कहिया? और कौन? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। किसके बीच हुआ था? हाँ, शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। आगे चलें, इलाहाबाद की द्वितीय संधि की अगर बात किया जाए, कौन संधि? तो लॉर्ड क्लाइव। कौन क्लाइव? और सिराजी दौला, सुजाती, हाँ यही था, यानी कि सुजाउद्दौला। हाँ वो कथी था? हाँ याद रखिएगा, यही में दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो इलाहाबाद की संधि किया था, ये कथी किया था? इलाहाबाद की संधि। हितेश, कथी की संधि? इलाहाबाद की संधि। गौर कीजिए, गौर फरमाइए सभी आदमी। ओके, और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अरे तुम जाओ खेलने जाओ, अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में मिलना। ओके बाय, चल जाओ। अब आगे, भारत में अंग्रेजी यानी अंग्रेजी राज का स्थापना की अगर बात किया जाए, कौन? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया गया था 1700, और कौन किया था बताए तो? लॉर्ड क्लाइव द्वारा। लॉर्ड, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था कौन? लॉर्ड क्लाइव। कौन क्लाइव? कौन क्लाइव? कहिए 1765। 1700 बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था 1772 में। 1700 कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। कौन किया? अच्छा एक बात बताइए, माने लाया कौन, स्थापना कौन किया? लॉर्ड क्लाइव ने। और लॉर्ड क्लाइव के बाद खत्म कौन किया? वारेन हेस्टिंग। कहिया? 1700 तक। कहेगा से बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग। कहिया किया? 1772। और कहेगा से द्वैत शासन लागू करने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड क्लाइव। कहिया? 1765। 1765। बंगाल का पहला अगर देखा जाए गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अच्छा, पिंडरियो का दमन यानी कि किया था कौन? वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। पर लॉर्ड वही है, वारेन हेस्टिंग, याद कीजिए ना। और लॉर्ड सब में रहेगा, लॉर्ड कला याद कीजिएगा भाई। हाँ आगे चलिएगा। हाँ, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। कहिया? 1781 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, टीचर वाला का। कहेगा प्रथम मदरसा की स्थापना कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था 1781 में। 1781 में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। याद रहेगा कौन किया? वारेन हेस्टिंग ने मदरसा। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। ये भी क्वेश्चन पूछ ले। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? चल जाओ पीछे, पीछे जाओ, पीछे जाओ।
कॉर्नवालिस को, किसको? अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर। कौन पुर? ये अपन गाजीपुर नहीं है, ये यूपी वाला गाजीपुर, ठीक है ना, गाजीपुर। उसके बाद आगे, भारत में अस्थाई स्वास्थ्य यानी कि शासन का जनक किसे कहा जाता है? अस्थायी शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? और किसके इल्बर्ट यहाँ विधायक यानी कि 1883 में लाया गया था। फुट डालो राज करो की नीति कौन? लॉर्ड कर्जन। फुट डालो राज करो कौन? किसके समय नीति लाई गई? यानी कि कर्जन के समय। किसके समय में? मानव नर बलि प्रथा पर रोक कौन? हार्डिंग। लॉर्ड माने कहता है मानव या नर बलि प्रथा पर रोक, माने बलि नहीं दिया जाएगा। वह किसके समय? हार्डिंग के समय। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए, विलियम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किया कौन? विलियम बेंटिंक ने। दोनों क्वेश्चन पूछ ले हैं। हमको लगता कोई इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो न पूछा हुआ हो। अधिकांश क्वेश्चन पूछ ले। जब सेट मारेगा ना तब पता चलेगा, जब एग्जाम आप लोग दीजिएगा ना तब। आगे, सती प्रथा का अंत कौन किया था बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन किया था? 1829 में। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके सहयोग से? एकदम इम्पोर्टेंट है। तो कहेगा सती प्रथा का जो अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो किए थे, कहिया 1829 में। 1800 डायरेक्ट ईस्वी पूछ देता है। 1800 और किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के। बंगाल में यानी कि भयंकर अकाल पड़ा था, कहिया 1700। अब बीपीएससी का क्वेश्चन था से सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? ये टीचर वाला बताइए। 71 में, 34 में शायद आया था। बरका माने उस समय ज्यादा ही प्रभाव पड़ा था। आगे, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? 1700। अच्छा, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। अच्छा, हैदर अली की मृत्यु कहिया हुआ? 7 दिसंबर 1783। अच्छा, हैदर अली का पुत्र का नाम बताइए। टीपू सुल्तान। कौन सुल्तान? बहुत इम्पोर्टेंट है। और टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। टीपू सुल्तान कहाँ के? मैसूर के शासक थे। अच्छा, एक और बात, इनके पापा का नाम बताइए। हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु कहिया हुआ? 7 दिसंबर 1783। हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? 1761। याद हो गया? हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कब बैठे गद्दी पर? माने कहाँ के गद्दी पर बैठा? मैसूर के। और उसके बाद टीपू सुल्तान की राजधानी, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंग। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंग। एक बार पढ़े से कुछ याद नहीं होगा, कम से कम 9 तब 20 बार इसको उठा कर बजाइए। जब तक कर्ची के तरफ सीधा नहीं होगा तब तक छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। आगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहिया हुआ? 1799 में। 1700। ये भी क्वेश्चन पूछ ले। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1700। प्रथम एवं द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। कौन था? और द्वितीय एवं चतुर्थ के समय कौन था? टीपू सुल्तान। एक बेटवा ना हैदर अली का। तो यानी कि अगर कहा जाए अंगाल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो कै गो? 4 गो। तो पहला का दू के समय कौन था? हैदर अली। बाद वाला दू के समय टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि लगाया था कौन? टीपू सुल्तान ने ना, शेरे मैसूर ने। अच्छा, रेतवाड़ी व्यवस्था ये किससे रिलेटेड है? किसान से। कथी से? एक तरह से ही समझिए से कथी जानते हैं? टैक्स माने कर है। कथी पर टैक्स लगाया जाता है? जमीन, भूमि पर। कथी पर? याद रहेगा ना। रेतवाड़ी व्यवस्था किसके लिए, किससे संबंधित है? किसान से। सर्वप्रथम लागू किया गया था 1792 में। 1700
उसके बाद अगर देखा जाए कर्नल रेड एवं थॉमस मोनरो ने तमिलनाडु में किया था। कहाँ किया था? तो कहता प्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? डायरेक्ट तमिलनाडु पूछ देगा आपको, समझ रहे हैं ना? कहाँ से क्वेश्चन निकाल कर पूछ देगा। आप सभी चीज से परिपूर्ण रहिएगा तभी ना। आगे मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी से में रियायतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। कौन? थॉमस मोनरो ने। कौन किया था? कया किया था? 1820 में। 1820 अगर कहता अस्थाई या इस्तेमारी यानी कि बंदोबस्त यानी कि अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत कया किया गया था? बताइए। 1700। इतना बार पूछ ले ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त कया 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त कया शुरू किया गया? 1700। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त 3 जगह। कहाँ? बिहार, बंगाल और किसके साथ? जमींदारों के साथ। किसके साथ? अकैया 1793 में। 1793 में हो गया। उसके बाद अच्छे से सभी आदमी इसको क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा।